जय सिया राम, हरिओम। एक प्रोजेक्ट है, नया वीडियो सीरीज है। सीरीज क्या है, वीडियो तो बनाते ही हैं, अब इस नाम से बनाया करेंगे क्योंकि उस चेहरा पे ना वो हंसी खुशी सब गायब हो गया। ये जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है, कोई हिंदूवादी तो है ही नहीं। मतलब आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप तो आपको जड़ से काटने का एक मुहिम चला हुआ है भाई साहब। कांग्रेस कहती है मुसलमानों की पार्टी है, बाकी जो है मुसलमान को लेकर के खड़ी हैं। और जो मोदी एंड कंपनी है वो तो कहती है हम हिंदुओं की पार्टी हैं, और सबसे ज्यादा जड़ हिंदुओं की वही चपेटते हैं। अब वो मन का भ्रम मिटाने के लिए कहते रहते हैं चलो मोदी को बर्दाश्त करो, योगी आने वाले हैं। भैया अब ठीक, जो सच बात है सामने रखना पड़ेगा, बाकी जो रास्ते हैं निकलेगा। तो मैंने कहा कि एक वीडियो सीरीज बनाते हैं, लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा देंगे कि बोल बवाल गो गो गो, बोल बवाल गो रोज ही होता है ना भाई। योगी अंगो गो, योगी से योगी गो, योगी अंगो। अभी रहमान है, हिंदू था मुसलमान बन गया, इतना कट्टर हो गया, क्या कह रहमान अंगो। अब वो कह रहा है कि क्रिकेट खेलने वाला था वो ना, अजरुद्दीन कैप्टन था, वो भी दर्द में आ गया, भाई मैं मुसलमान हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो हिंदू है उसको छपेट रहे, मुसलमान है उसका अलग दर्द है, उसकी सत्ता की व्यवस्था जो है उसको और मजबूत न कर रहे। खैर अभी शुरू करते हैं मणिकर्णिका घाट से लेकर के, है ना। मंदिर नोटेंगे, एफआईआर लिखेंगे। वो तो भी एफआईआर लिख दिया है इन्होंने, योगी जी ने। अब वहां हो क्या रहा है। अरे हाँ, फॉर्मेलिटी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए भाई साहब। ये जो नीचे चल रहा है सपोर्ट गूगल पे, फोन पे, आपके कंट्रीब्यूशन, आपके मोटिवेशन से ये एक्टिविज्म होता है, इसीलिए चलता रहता है। चलिए, ये उनके लिए जो एक्टिविज्म को समझते हैं, एक्टिविज्म को समझते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए फोन नंबर नहीं है। तो अभी हम क्या पढ़ें, ये कि मणिकर्णिका घाट पर नवनिर्माण, रीडेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन। अरे भैया, वो है क्या वो जगह? वो जगह क्या है कि अंतिम संस्कार वहां होता है, वहां अग्नि को समर्पित होते हैं। और काशी में तो यूं ही मृत्यु हो तो मोक्ष की प्राप्त होती है, मणिकर्णिका घाट पे अगर अंतिम संस्कार हो तो समझिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। काशी खंड पुराण में ये वर्णन है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ मरने वाले व्यक्ति के कान में तारक मंत्र क्या है? राम नाम सत्य है, ये तारक मंत्र है भाई। फुसफुसा कर कान में कहते हैं तारक मंत्र, और मोक्ष प्रदान करते हैं खुद भगवान शिव, चाहे वह व्यक्ति मन वचन कर्म से कैसा भी रहा हो। खैर, अब नाम जो है, पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती सती के रूप में कान में कुंडल मणि और यहां गिरा था उनका। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कुंड खोदा और शिव ने उसे ढूंढा, इसी से नाम पड़ा मणिकर्णिका। एक अन्य कथा में मां पार्वती के श्राप से यहाँ चिताएं हमेशा जलती रहती हैं, श्राप से 24 घंटे लगातार। ये आमतौर से भारत के किसी भी दूसरे शहरों में, कोनों में एक अलिखित प्रथा है, कथा है कि सूरज जब डूबता है उसके बाद अग्नि क्रिया, अग्नि को समर्पण नहीं करते हैं, अंतिम क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिताएं जलती है, कभी नहीं बुझती है यहाँ की अग्नि। यह स्थान जीवन मृत्यु के चक्र, नश्वरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और यहाँ जो डोम राजा होते हैं ना, सदियों से अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभालते हैं। काशी में मृत्यु को मंगल माना जाता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसलिए बोल दी लिया कि आ, जरूरी है मणिकर्णिका घाट पे जो कुछ हो रहा था दिखाएंगे ना, है ना। योगी अंगो गो बोल बवाल। समान दिनों में 200 से 300 लाशें यहाँ जलती हैं, समान दिनों में 2 से 300 मृतकों की चिताएं यहाँ जलती हैं। महामारी उमारी होता है तो 400 से 600 तक पहुंच जाती हैं। हाँ,
108 जो अंतिम संस्कार तो आमतौर से होता ही है। बाढ़ या मानसून में थोड़ी सी संख्या कमती है, 40 से लेकर के 50, 60, 70 तक, फिर भी 100 से ऊपर तो हो ही जाती है अधिकांश दिनों में। मुख्य घाट मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, यहाँ ज्यादातर दाह संस्कार होते हैं और देश भर, कभी कभी विदेश से लोग भी यहाँ अपने मृतकों को लाते हैं। यह घाट अंतिम संस्कार का केंद्र है, जीवन नश्वरता और मोक्ष की याद दिलाता है। आप यहाँ जाते हैं तो सम्मान और शांति से आप रहें। आपको जीवन क्या है, बहुत गहराई से वहां आपको इसका अनुभव होता है। अब यहाँ हुआ क्या, अब इस मणिकर्णिका घाट में हुआ ये कि मणिकर्णिका घाट जो हिंदुओं का सबसे पवित्रतम अंतिम संस्कार स्थल है, यहाँ निर्माण कार्य सौंदर्यीकरण सरकार ने शुरू करी। प्लेटफॉर्म इसको यहाँ पर बनाया जाने लगा, जो था पहले का उसको हटाया जाने लगा। साफ हो, सफाई हो, बेहतर हो, मानसून में जल भराव न हो, भीड़ की समस्या कम हो। तो इसमें जो कुछ हुआ, बुलडोजर चला, पुरानी मूर्तियां कुछ टूटी, शिवलिंग और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई, तो पाल समाज समिति है उन्होंने विरोध किया। सुना कि अहिल्याबाई होलकर परिवार के सदस्य, बहुत सुना नहीं, अहिल्याबाई होलकर परिवार के सदस्य, कुछ स्थानीय पुजारी और विपक्षी दल के नेता, कांग्रेसी, ये सब विरोध में आए हैं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों के बारे में कहा जा रहा है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी सदियों पुरानी मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां प्रभावित हुई हैं। इसे काशी की प्राचीन धरोहर और सनातन परंपराओं पे हमला बताया जा रहा है। लेकिन जो योगी जी जो हैं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और खुल के कहा कि ये सब जो है वो विरोधी की चाल है, बदमाशी है, एआई तस्वीर लगाया गया है और ये सरकार को बदनाम करने की बात है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूँ, छोटा करते करते लंबा वीडियो हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई मंदिर या मूर्ति नहीं तोड़ी गई। सोशल मीडिया पर वायरल टूटी मूर्तियों की तस्वीरें पुरानी हैं या एआई से बनी हुई फेक हैं। वाराणसी के जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट ने खुद कहा है कि जो कुछ मूर्तियां पुरानी हैं, जो कलाकृतियां हैं, वो जो वहां से हटाई गई हैं, प्रभावित नहीं हुई, उनको वो सुरक्षित हैं, वो संस्कृति विभाग के पास रखी गई हैं, उन्हें मूल स्थान पर दोबारा स्थापित किया जाएगा। कोई भी बड़ा मंदिर या पूजनीय संरचना नष्ट नहीं हुई है, काम सिर्फ सुविधा बढ़ाने के लिए है। लेकिन 8 एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं जिन्होंने शिकायतें की हैं, फेक झूठी शिकायतें की है, एआई इमेज शेयर किया है। उन 8 के नाम है, एक राज्यसभा का सांसद है संजय सिंह, एआई फर्जी इमेज शेयर किया। पप्पू यादव, गप्पू यादव, चप्पू यादव जो भी कह रहे हैं अपने में, मोटू यादव है ना, इंडिपेंडेंट है एमपी, पप्पू यादव जानते होंगे, वो बहुत गाने गाने लगता है। खैर, जसविंदर कौर कांग्रेस के नेता हैं, इनको भी एआई वीडियो के लिए फर्जी वीडियो इन्होंने शेयर किया था, है ना। जसविंदर कौर बता दिया। बाकी 5 लोग एक्स हैंडल, पुलिस ने 8 व्यक्तियों, कुछ एक्स अकाउंट का नाम लिया है, और संदीप देव का नाम भी है इसमें, हाँ, जो इंडिया स्पीक्स डेली वाले हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। शिकायतकर्ता तमिलनाडु निवासी कंपनी जीबीएस इंजीनियर्स के प्रतिनिधि हैं। इन लोगों ने शिकायत की है क्योंकि उनको तोड़ने ओड़ने का दिया गया होगा, है ना, ठेका। ये एफआईआर दर्ज कराई जिनकी कंपनी घाट पर काम कर रही है। हाँ, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओं के तहत उनका जो कुछ हुआ है। अब थोड़ा सा एक आध वीडियो मैं देख लेता हूँ। पूरा हुआ हंगामा तो हो ही नहीं रहा है भाई साहब, अब हो रहा है तो क्या कर लेंगे, आप होने दो। हाँ, लेकिन बोल बवाल, गो गो गो, हल्ला करो, इनकलाब करो, वोट लो, भैया जो हो रहा होगा, उसमें अब रोक नहीं सकते। लेकिन जो सच है उसके सामने आनी चाहिए। अभी जो जितनी बातें कही आपको, उसको पहले ये दूसरा वीडियो लगाएंगे तो उसको हटाना पड़ेगा मुझे। चलिए, हाँ, अब है एक दो वीडियो फटाफट देख ले। वीडियो नंबर ये है कि काशी वासी क्या कर रहे हैं, सुने, ये काशी वासी हैं, ये क्या कर रहे हैं भैया।
ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। अब ऐसा है कि इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, अभी बाद में बोले होंगे ये, इनको पता भी नहीं होगा ये काशी निवासी हैं। हाँ, और नहीं हुआ एफआईआर। एफआईआर हो गया, मेरे को समझ नहीं आती। ये पॉलिटिक्स जब करने लगते हैं तो ऐसा होता है। भैया, ये जो अभी जो बना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आप गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा बना है। लेकिन वो जो कलंक का टीका है माथे पे लगा हुआ, वो घेरा हुआ है मस्जिद। अरे जब आपकी ताकत नहीं है तो क्यों करते हो ऐसा? क्या दिखाना चाहते हो आप? जिसके लिए लड़ाई है वो वहां पे है, उसका वो है। ये क्या है, दीवार डांगो? उसने एक आदमी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, लेकिन 786 कोई चूम के देता है, वो लेके आता है और वो उसकी जान भी बचाता है। जिस दिन उसके हाथ से छूट जाता है वो उसको गोली लग जाती है, लेकिन भगवान को बोलता है जिस औरत ने तुम्हारे सामने माथा टेका ये किया, वो मूर्ति को बोल रहा है कुछ क्या मिला उसको। राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अच्छा, ये चीज इसलिए दिखा दिया कि वहाँ के जो आते हैं ना, वहाँ के 6 मस्जिदें हैं उसी मणिकर्णिका घाट के दायरे में, किसी को छुआ तक नहीं गया है। वो दूर दूर होंगे, अलग अलग होंगे, उसे क्यों छुआ जाएगा? वो कोई मुद्दा ही नहीं है। योगी जी गुस्से में है, एफआईआर कर दिया है, तो अभी लोग भी जो गुस्से में, बात ही नहीं मान रहे हैं योगी जी का। आपको बताएंगे जो ये अभी ये एक धुंधीराज गणेश मंदिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ देख रहे हैं भीड़, ये भी है वो जो ये मंदिर भी टूटेगा। अब टूटेगा तो टूटेगा, क्या कर लेंगे आप? तो टूटने दीजिए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कह रहा हूँ कि साथ रहिए, साथ दीजिए, बोल बच्चन में नहीं रहिए। जो हो रहा है देखिए, सुनिए, समझिए, हिंदू चेतना को जिंदा रखिए। ये बोल बवाल गो गो गो, योगी यंगो। काशी के घाट पे पहले भी कई इष्टों का विनाश हो चुका है और ये जारी है। आवाज उठाते रहिए तो पुनर्स्थापित होगा। जय सिया राम, हरिओम।